आप सभी को मेरा नमस्कार। महाभारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की। सुनील पांडे जी जो कविता लिखे हैं मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नयनों में क्रोधा अग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुनी थे शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु सूत समरभूमि में बंधी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, जब सब समर मुंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठी कृष्ण का 5 जन, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उनसे पार ना पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्राण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या थी ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समरभूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर का जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 वर्ष मगर यह बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा कोई और नहीं यह अर्जुन सूत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्व में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले कुछ धीमे चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदाधर गदा भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका वो द्वार तीसरे पार हुए, पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उनका सपना था। कोई एक भिड़ा कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटनी लगे धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुस्शासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा थी, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा थी, वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे एक साथ मिलकर मारो, यह आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए वो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के के कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सिर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पे वीर, तभी पीछे से उस पर वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया, सब युद्ध के नियम को भूल गए, ऐसा अत्याचार किया। सब मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है,
कितने कुरवों का नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।